स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ देवा ऑफिशियल, माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। आज की जो ये क्लास चलेगी, हम लोग ट्रेड थ्योरी से डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। हमारे आईटीआई की जो फिटेड ट्रेड थ्योरी होता है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इसरो हो गया, आपका डीआरडीओ हो गया, लोको पायलट हो गया, और ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए भी है। आईटीआई के लिए तो है ही, और ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं, माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी, एंड टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ऑफ फिटेड ट्रेड थ्योरी। आज की जो प्यारी सी शानदार सी सीरीज चलेगी, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिटेड ट्रेड थ्योरी से ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन ज़बरदस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। आप जो भी आईटीआई से रिलेटेड बच्चे हैं, नए बच्चे हैं हमारे जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। और एक छोटी सी राय है, अपना कमेंट बॉक्स में देखी जाइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है। जो दुर्घटना होती है किसी कारणवश, किसी वर्कशॉप में आप कार्य कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं, उसमें क्या होती है, कार्य करने के से आपको दुर्घटना हो जाती है। जैसे कि आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर किसी दूसरे कार्यकर्ता की लापरवाही के कारण, या फिर स्वच्छता के कारण, या फिर आपके रूल रेगुलेशन को पालन नहीं कर रहे हैं, उसके कारण क्या होती है, दुर्घटना हो जाती है। तो उसका मेन कारण क्या चीज़ होता है? कुशल कारीगर के समान कार्य करना, ये चीज़ सही है इसमें। या फिर सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, ये सही है। मशीन जॉब तथा कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों को पालन करना। अगर आईटीआई वाले बच्चे देख रहे हैं तो आईटीआई वाले ये ऑप्शन सही करेंगे। आईटीआई के लिए है। अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी एंड डी दोनों राइट है। आईटीआई वाले बच्चे इसको टिक करेंगे, ठीक है। और अगर आप टेक्निकल चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इसरो, डीआरडीओ, लोको पायलट, एनटीपीसी, एनपीसीएल, बार्क, भाभा, एटॉमिक रिसर्च, ये सभी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। दोज हु आर वाचिंग इन द लाइव क्लास, सो प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। आपके सामने प्यारा सा, शानदार सा, बेहतरीन सा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि अनियंत्रित व दुखद परिणाम, ठीक है, वाली अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं। अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं? देखिए, घटना कहते हैं या फिर दुर्घटना कहते हैं, या ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न को देखिए। अनियंत्रित और दुखद होने वाली जो घटना होती है उसको आप लोग दुर्घटना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? दुर्घटना कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सभी चीज़ क्लियर है दोस्त। जो भी चीज़ आपको आवाज़ें वगैरह, वीडियो वगैरह प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, आपको सही से मैं दिख पा रहा हूँ दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न बढ़िया ध्यान से देखिए और प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है? चलिए, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? क्या कह रहा है? निम्न से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है, ठीक है। हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से उंगलियों में चोट लगना, या फिर बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगलियां काट लेना, फर्श पर पड़े तेल रपटने से हाथ की हड्डी टूट जाना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कह रहा है कि दुर्घटना या फिर घटना का कारण नहीं है, तो नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कंपनी, बीमा से कंपनी पैसा कमाने से अपनी उंगली काट लेना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगर प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा बदल देता, कहता कि निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना है, तब ये तीनों आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं है कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाता है मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। आपके सामने बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्त, ध्यान से देखिए और पूरा सेशन देख के जाइए ताकि आपको पढ़ने का बेनिफिट मिले और आपका जो भी आपका एक लक्ष्य है उसको पूरा करिए। एक लक्ष्य बनाइए कि आपको एक वीडियो रोज़ देखना। आज का जो कैप्सूल है
ये आज का शानदार सा रिवीजन कैप्सूल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आज 50% डिस्कस करेंगे, कितने 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ठीक है। कार्य में रुचि ना होना, या फिर अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुकता होना, अनुशासन होना, ठीक है। इसमें दुर्घटना का कारण नहीं है अधिक फुर्तीला होना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। दुर्घटना का कारण है अगर पूछता तो ये तीनों सही हो जाता, अगर नहीं पूछ रहा है तो अधिक फुर्तीला होना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन सा शानदार सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, राइट आंसर कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना के कारण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से कारण दुर्घटना का कारण नहीं है, ठीक है। मशरूम हेड चीजल, या फिर आपका फैले मुंह का स्पेनर, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर, या फिर टाइटो कसा हुआ आरी का ब्लेड, ठीक है। आपका दुर्घटना का कारण नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दुर्घटना का कारण नहीं है, तो घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर, इससे क्या होगा, शुद्धता खराब हो जाएगी लेकिन आपको दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। आपका मेजरमेंट सही नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन आपको दुर्घटना नहीं होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन सा शानदार सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक, क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या हो जाता है आपका, ठीक है। तो औद्योगिक में आपको वर्कशॉप में अगर कार्य कर रहे हैं तो असावधानी के कारण दुर्घटना होती है, असुरक्षित लेआउट के कारण दुर्घटना होती है, और आपका असुरक्षित हस्त औजार के कारण दुर्घटना होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी और डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 शानदार सा बेहतरीन सा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, राइट आंसर कौन सा हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, कार्यशाला में कितना डीसी से अधिक वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकता है, तो 100 वोल्ट या फिर 120 वोल्ट, 50 वोल्ट या फिर 70 वोल्ट। कह रहा है कि डीसी वोल्ट का है, एसी अगर पूछता तो कितना होता, तब 50 होता, लेकिन यहाँ पे डीसी पूछ रहा है, डीसी से अधिक दुर्घटना का कारण बनता है दोस्त, तो आपका 120 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एसी पूछता तो एसी के लिए आपका 50 होता है, 50 वोल्ट होता है। अगर डीसी पूछ रहा है तो 120 वोल्ट से अधिक, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन सा शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कौन सा राइट आंसर हो जाता है प्रश्न में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा हो जाता है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को, ठीक है, आराम करने के लिए कहना, या फिर दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, या फिर तुरंत फर्स्ट एड देना चाहिए, उसको तुरंत प्राथमिक उपचार देना चाहिए, चिकित्सक के आने तक लेटा देना चाहिए। अगर दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति को आप तुरंत क्या कहेंगे मित्र, उसको तुरंत फर्स्ट एड देंगे ताकि उसकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ा सही हो जाए, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसको फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको फर्स्ट एड देना चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार उसको देना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाता है इसका, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वर्कशॉप जो आपका कार्यशाला होता है, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। जो आपका कार्यशाला होता है, वर्कशॉप होते हैं, उसमें असुरक्षित पहनावे का अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। ढीले कपड़े आता है, या फिर आपका क्या आता है, टाई आता है, ये सभी आता है, या फिर मोफरल आता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आपके ढीले कपड़े भी हो जाएंगे, ये भी दुर्घटना का या फिर असुरक्षित लेआउट में आते हैं,
मोफरल आपका आता है, टाई आता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने बेहतरीन सा शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा के संबंधित सहायक साधन कौन सा नहीं है, कह रहा है। यहाँ पे नहीं कह रहा, ध्यान से देखिएगा, जो सिर की सुरक्षा है वो नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो आपका सुरक्षा हेलमेट ये भी है, बम कैप ये भी है, हेयर नेट ये भी, आपका फेस शील्ड आपका फेस के लिए हो जाता है। ठीक है, सर की सुरक्षा के लिए नहीं है कह रहा, तो फेस शील्ड आपका सर की सुरक्षा के लिए नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा होगा, अभ्यास प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, इस आज की शानदार सीरीज़ में 10 ही प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को, आशा करते हैं आप सभी को सेशन बेहतरीन लगा होगा, शानदार लगा होगा, और हम लोग आशा करते हैं कि आपको इस तरह के कंटेंट देंगे कि आपको सभी चीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे आप। ठीक है, जैसे कि आप ITI कर रहे हैं, साथ में ITI के साथ साथ आप इसरो DRDO लोको पायलट की तैयारी करते रहिए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए कंपटीशन ईजी लगे। ठीक है, और मैं इस तरीके आपको सभी चीज़ संपूर्ण रिवीजन कराता रहूँगा कि आपको कोई चीज़ दिक्कत ना लगे, सभी चीज़ आसानी वे में आपको निकलती चली जाए और सफलता आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्त, कमेंट में एक राय दीजिए। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।